हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस जीएस सीरीज का सेट नंबर 27 और सेट नंबर 28 का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, यह कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 100 के 1 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो ये जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी पर करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति के मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये कथन जो है गलत है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1954 में। नेक्स्ट है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अंतिम वस्तु की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 4, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यकाल, किसका विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, M4। नेक्स्ट है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो आंसर होगा गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कंबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा जय सिंह। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वीं से 6ठी शताब्दी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शक्र सिंह। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मराठों के। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, ये कथन जो है सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 कथन जो है सत्य है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 जो सुमिलित नहीं है।
बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अग्रलिखित में से किसे जैविक नरलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योतिष। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो जो है क्लिनिकल तापमापी का आविष्कारक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बल और भार। तो इकाई क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, सही है। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुष्क परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफीन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण क्या है? पारा में लेड का विलयन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारा में लेड का विलयन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कारण कौन से वर्ग संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रतिअम्ल है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिमेटिडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वायु कोश। नेक्स्ट है एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं? तो उसको सिनैप्स बोलते हैं, आंसर ऑप्शन सी होगा सिनैप्स। नेक्स्ट है एड्रिनलिन एवं नॉर एड्रिनलिन की क्रियाविधि है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा एक दूसरे के विपरीत काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कौन सा कोशिका द्रव विभाजन एक क्या कहलाता है? केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के वाला कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है हवा में परागण को निम्न में से क्या कहा जाता है? एनिमोफिली बोला जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां प्रश्न है मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? BS नैपाल है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा विदेशिया। बाकी कितने चौराहे हैं जुलूस और मैलनाचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। 50वां प्रश्न है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये जो है भरतपुर में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य देखते हैं मौर्य वंश के बारे में है। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी बोला जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजधानी गद्दी पर बैठा। मगध गद्दी पर अशोक का बैठा 269 ईसा पूर्व में। अपने राजाभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। तो सेट नंबर समाप्त हो गया दोस्तों। सेट नंबर 27 और सेट नंबर 28 शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 28 नंबर का पहला प्रश्न है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा पटना। नेक्स्ट है यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर ऑप्शन बी होगा मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कब आया था? तो इसका मिल जाएगा 2016 में आया था। मुस्कान स्कीम कब आया था? तो ये जो है 2022 में आया। मिशन इंद्रधनुष कब आया? 2014 में आया। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आया दोस्तों? ये जो है 2018 में आया था। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा पीडीएफ अच्छा से स्कैन नहीं कर पाए हैं, तो मैनेज कीजिए। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है झील और अवस्थिति से, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। यानी सेला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बरखल झील हिमाचल में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और काली वैली झील तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावित स्पीसीज है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर प्रश्न है, 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो आंसर होगा विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, कथन जो है गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कारकों पर विचार करें, पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमा। उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गोवा, उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट है, तुपिक क्या है? तो तुपिक जो है एस्किमो के चमड़े के तंबू को तुपिक बोला जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो जो है 178 में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन जो है सत्य है। इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 शक्ति। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ऊर्जा मंत्री जो है CH भाभा थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ये कथन गलत है। और जो है मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड सही है। और बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय सही है। तो आप लोग कमेंट में बताइए मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 3। पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और लास्ट में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन जो है सत्य है। मृदा प्रतिच्छेदन में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानी पदार्थ का होता है, एक सही है और ये वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का अर्थ है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन की सांद्रता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपर्तनाक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो म्यू बराबर c/v। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगी? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, जनित्र को बनाने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये कथन जो है गलत है। बाकी तीनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरॉन का। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 148। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा अनावृत बीजी पादप से। नेक्स्ट है एनालिडा और मोलस्का के बीच संयोजन करी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा न्यूपाइलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं किया जा सकता, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीवीसी। नेक्स्ट है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सोलोमोनेला कुष्ठ, ये जो है सही सुमिलित नहीं है। बाकी प्लाज्मोडियम मलेरिया सही है, एयरसीनिया पेस्टिस प्लेग सही है, विब्रियो कोलेरा भेजा सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्धसूत्री। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी। 43 नंबर प्रश्न है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागार्जुन के द्वारा। 44 नंबर प्रश्न है मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3 भाग। नेक्स्ट है किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु हरकिशन की। नेक्स्ट है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं में से उनकी स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध सजाएं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पहले जो है बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 2 और 3 कथन जो है सही है और फर्स्ट कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न है आज का निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किए थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।